welcome to my YouTube channel Razvind English. I am Razvind Nirala again in front of you to give you a grammar lesson in grammar class. Today we will learn transformation of sentences. Before proceeding to the board, once again I am going to request you guys that don't leave the video in the middle, don't skip the video, watch till the end. If you watch the video, then you will understand the chapter. If you don't watch till the end, you will not understand the chapter. And definitely like the video, subscribe the channel and comment. So let's proceed to the board. Transformation of sentences. Transformation of sentences का मतलब हुआ कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए. अब देखिए, The transformation of a sentence means to change it from one grammatical form to another without changing its meaning. मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है कि चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल, उसको एक ग्रामेटिकल से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज कर देना विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, बिना उसके अर्थ में परिवर्तन लाए हुए. इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, पहले अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे, फिर धीरे धीरे अफर्मेटिव से क्वेश्चन बनाना सीखेंगे. तो अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने का या नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाने का नियम हमें पढ़ना है. सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य. अफर्मेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं होता है और नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड का यूज़ होता है. तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया नकारात्मक वाक्य जिसमें नेगेटिव वर्ड का यूज़ होता है. और नेगेटिव वर्ड क्या हो सकता है, तो एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वर्ड्स इसमें नो, नेवर, नॉट, नथिंग, नॉर, नॉन, नोबडी, नो वन, सेल्डम, स्कैर्सली, रेयरली, वेयरली, हार्डली, सेल्डम, लिटिल फ्यू, ये सब क्या है, नेगेटिव वर्ड है. तो नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज़ होता है. अब हमें क्या करना है, रूल को पढ़ना है. रूल टू चेंज अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. तो पहला रूल है, सेंटेंस में प्रयुक्त प्रमुख शब्द की वर्ड के एंटोनिम की सहायता से अफर्मेटिव को नेगेटिव में तथा नेगेटिव को अफर्मेटिव में बदला जा सकता है. अब यहाँ देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब यहाँ देखिए अफर्मेटिव और नेगेटिव. यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस एक तरफ और एक तरफ है नेगेटिव सेंटेंस. इसका अर्थ हम लोग समझेंगे. सी इज वाइज अफर्मेटिव में है, इसका अर्थ होता है वह बुद्धिमान है. अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में तो इसका मीनिंग वही होना चाहिए, भाव वही होना चाहिए, लेकिन वह सेंटेंस होना चाहिए नेगेटिव. तो यहाँ पर क्या लिखा है, सी इज नॉट फुलिश. इसका मतलब क्या हो गया, वह मूर्ख नहीं है. यहाँ देखिए सी इज वाइज, वह बुद्धिमान है, और सी इज नॉट फुलिश, वह मूर्ख नहीं है. क्या इसके भाव में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ, है ना. तो इसी को हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया. यही है इस चैप्टर का आशय, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. दूसरा देखिए, दिस इज इम्पॉसिबल. इसका मतलब क्या हो गया, यह असंभव है. तो इसका नेगेटिव वर्ड, इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हो सकता है, यह संभव नहीं है ना. तो दिस इज नॉट पॉसिबल. तो दिस इज इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल का एंटोनिम वर्ड होता है पॉसिबल. इसका इम्पॉसिबल का एंटोनिम वर्ड हो गया पॉसिबल. तो यहाँ क्या हो गया, दिस इज इम्पॉसिबल, मतलब यह असंभव है. तो दिस इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है. भाव तो वही रहा, अर्थ तो वही है, लेकिन यह ट्रांसफॉर्म हो गया. ही इज ऑलवेज राइट, वह हमेशा सही होता है. तो ही इज नेवर रॉन्ग, वह कभी गलत नहीं होता है. नेवर आ गया यहाँ से, है ना, नेगेटिव वर्ड आ गया इसमें. ही इज नेवर रॉन्ग, वह कभी गलत नहीं होता है, वह हमेशा सही होता है, वह कभी गलत नहीं होता है. भाव तो वही है. हिज सन इज डल, उसका बेटा मंदबुद्धि है. तो हिज सन इज नॉट इंटेलिजेंट, उसका बेटा तेज नहीं है, तेज तरार नहीं है. तो आप देख लिए कि पहला रूल में है कि की वर्ड को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, उसको बदल देंगे, है ना. जैसे वाइज है तो वाइज को हमने फुलिश कर दिया, तो फुलिश के पहले क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया, तब जा कर के वाइज का हो गया नॉट फुलिश. वाइज कहते हैं बुद्धिमान, तो मूर्ख नहीं. तो इस तरह से आप लोगों ने
इसको देखा है पहला रूल में, अभी और आगे रूल देखते जाइए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरह समझ लीजिए। रूल नंबर 2, कभी कभी दो डबल नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का प्रयोग कर अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस से जब हम नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो डबल नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ देखिए अफर्मेटिव में एवरीवन लव्स मी, प्रत्येक व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है। इसका नेगेटिव हो जाएगा देयर इज नो वन हु डज नॉट लव मी, यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है। देयर इज नो वन हु डज नॉट लव मी, कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझसे प्रेम नहीं करता है। यहाँ डबल नेगेटिव वर्ड आ गया, नो हो गया, डज नॉट हो गया, लेकिन सेंस वही है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो गया। सी हैज़ मनी, उसके पास पैसे है। द सी इज नॉट विदाउट मनी, वह पैसे के बिना नहीं है। नेगेटिव अफर्मेटिव, अब नेगेटिव सेंटेंस से इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, मतलब फायर के बिना स्मोक नहीं होता है, आग के बिना धुआं नहीं होता है। अब यहाँ क्या हो गया, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, जहाँ कहीं भी धुआं होता है वहाँ आग होती है ना, वहाँ फायर होता है। फिर उसके बाद दूसरा देखिए, नो वन कुड डिनाई दैट ही वाज इंटेलिजेंट, कोई भी व्यक्ति यह अस्वीकार नहीं कर सकता था कि वह इंटेलिजेंट है, मतलब वो तेज तरार है। इसका अफर्मेटिव क्या हो गया, एवरीवन कुड एडमिट दैट ही वाज इंटेलिजेंट, प्रत्येक व्यक्ति ने यह स्वीकार किया कि वह इंटेलिजेंट था। यहाँ देखिए दो दो नेगेटिव वर्ड है, इसमें नो है, विदाउट है, इसमें भी नो वन नेगेटिव वर्ड हो गया और डिनाई हो गया, नेगेटिव वर्ड हो गया, लेकिन अफर्मेटिव में कहीं भी नहीं है। तो इस तरह से हम इस रूल नंबर 2 से अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक्सरसाइज अभी बनवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। वर्ब टू फेल का प्रयोग कर या हटाकर अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। अब जैसे देखिए अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, आई सॉ द रेड फोर्ट, मैंने लाल किला देखा। आई सॉ द रेड फोर्ट, मैंने रेड फोर्ट देखा। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट, यहाँ फेल टू है, टू फेल। आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट, मैं लाल किला देखने से नहीं चुका, फेल हुआ, है ना। माई फादर हेल्प्स द पुअर, मेरे पिताजी गरीबों की मदद करते हैं। तो माई फादर डज नॉट फेल टू हेल्प द पुअर, मेरे पिताजी गरीबों की मदद करने से नहीं चूकते हैं, नहीं फेल होते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ टू फेल का प्रयोग करके अफर्मेटिव से नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म किया गया। टू फेल का प्रयोग नेगेटिव में है, सेंस वही है। अब इसी तरह से नेगेटिव से अफर्मेटिव में, मदन डिड नॉट बाय ए कार, मदन ने कार नहीं खरीदी। तो मदन फेल टू बाय ए कार, मदन कार खरीदने से चूका, है ना, एक ही सेंस है। ही डिड नॉट फेल टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन में उपस्थित होने से नहीं फेल हुआ, नहीं चुका। तो ही अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन में अपीयर्ड हुआ, वह एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ, उसने एग्जामिनेशन दिया। इस तरह से रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 की जानकारी आप लोगों ने ले लिया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। फिर इससे आगे हम देख लेते हैं। रूल नंबर 4 में निम्नलिखित प्रकार के परिवर्तन करके अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ मैंने और 2 रूल्स लिख दिए हैं, इससे पहले आपने रूल पढ़ा ही है। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली अलोन हो तो उसको नेगेटिव सेंटेंस में नॉन बट में परिवर्तन कर देना है। एज सुन एज को नो सुनर देन में कर देना है। वेन एवर वेन को नेवर बट में ट्रांसफॉर्म कर देना है, मतलब परिवर्तन कर देना है। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल में है ओनली द रिच कैन बाय दिस कार, इसका अर्थ हो गया केवल धनी ही इस कार को खरीद सकते हैं। इसका नेगेटिव क्या होगा, यहाँ देखिए ओनली है तो नॉन बट हो गया, तो नॉन बट द रिच कैन बाय दिस कार। नॉन बट मतलब कोई नहीं, लेकिन धनी इस कार को खरीद सकते हैं।
दूसरा सेंटेंस में है ओनली मोहन कोऑपरेटेड मी इन प्रॉब्लम्स। केवल मोहन ने ही मुझे समस्याओं में कोऑपरेट किया। नॉन बट मोहन कोऑपरेटेड मी इन प्रॉब्लम्स। कोई नहीं लेकिन मोहन ने मुझे प्रॉब्लम्स में कोऑपरेट किया। तीसरा है एज सुन एज ही रीच द स्टेशन द ट्रेन डिपार्टेड। यहाँ देखिए एज सुन एज है तो ये नो सूनर देन में बदल जाएगा। एज सुन एज ही रीच द स्टेशन द ट्रेन डिपार्टेड, इसका अर्थ हो गया जो ही वह स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन प्रस्थान कर गई, मतलब ट्रेन खुल गई। इसका हो जाएगा नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। जो ही वह स्टेशन पहुंचा कि ट्रेन खुल गई। 4 नंबर में वेन एवर आई सी हर आई एम रिमाइंडेड ऑफ माई बिलवेड। जब कभी भी मैं उसे देखता हूँ मुझे अपनी प्रिय की याद आती है। वेन एवर हो गया, या वेन एवर वेन को नेवर बट में बदलेंगे तो आई नेवर सी हर बट आई एम रिमाइंडेड ऑफ माई बिलवेड। मैंने उसे कभी नहीं देखा लेकिन मुझे अपनी प्रेमिका की याद आती है। बट आई एम रिमाइंडेड ऑफ माई बिलवेड। तो इस तरह से रूल नंबर 4 में है अफर्मेटिव के कुछ वर्ड्स को हम नेगेटिव में चेंज करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब इसी तरह से वाइस वर्सा हो जाएगा, नेगेटिव से अफर्मेटिव बदल देंगे। हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब रूल नंबर 5 में देखिए एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स के डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में परिवर्तन लाकर सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्री हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में या सुपरलेटिव में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, तो बाद वाली वीडियो में होगा। तो उसके बाद जो वीडियो बनेगा उसमें बताएंगे। देखते रहिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इस तरह का कंटेंट्स पर वीडियो बनाऊंगा ही। अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ देखिए राहुल इज एज गुड एज आदित्य। इसका अर्थ क्या हो गया? राहुल इज एज गुड एज आदित्य, मतलब राहुल आदित्य के जितना अच्छा है। मतलब जितना राहुल अच्छा है उतना आदित्य है, जितना आदित्य अच्छा है उतना राहुल अच्छा है। तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? आदित्य इज नॉट बेटर देन राहुल। आदित्य राहुल से ज़्यादा अच्छा नहीं है ना। दे हैव मोर मनी देन ऑनेस्टी। उनके पास ऑनेस्टी से, ईमानदारी से अधिक पैसे हैं। इसका क्या हो जाएगा? दे डू नॉट हैव एज मच ऑनेस्टी एज मनी। उन लोगों के पास एज मच ऑनेस्टी एज मनी, मतलब मनी के जितना ऑनेस्टी नहीं है। एज मच ऑनेस्टी एज मनी, मतलब मनी के जितना ऑनेस्टी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया गया है अफर्मेटिव से नेगेटिव में। रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। और इससे आगे का रूल नंबर 5, टू को यूज़ कर या हटाकर ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस। TW2 जो एडवर्ब होता है, जो एडजेक्टिव के पहले प्रयुक्त होता है, उसे हटाकर हम कैसे अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करेंगे। रिमूवल ऑफ टू वीडियो लेसन में आप उसे देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिए। अब यहाँ देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, जैसे द न्यूज़ इज टू गुड टू बी ट्रू। न्यूज़ इतना सत्य है कि वह सही नहीं हो सकता है। द न्यूज़ इज सो गुड दैट इट कैनॉट बी ट्रू। यहाँ टू हट गया और सो गुड दैट का प्रयोग हो गया। इसी तरह से मोहन इज टू वीक टू वर्क इन द फील्ड। मोहन इतना कमजोर है कि फील्ड में काम नहीं कर सकता है। तो मोहन इज सो वीक दैट ही कैनॉट वर्क इन द फील्ड। मोहन इतना कमजोर है कि वह फील्ड में काम नहीं कर सकता है। आप रिमूवल ऑफ टू वीडियो लेसन में जरूर देखिएगा उसको, अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा है तो। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, अब आप लोगों ने रूल नंबर 1 से 5 तक पढ़ लिया, किस तरह से अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इसमें अफर्मेटिव और सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, इसका कोई खास नियम नहीं है। सेंटेंस को समझ करके हमें ट्रांसफॉर्म करना रहता है। जैसे कृष्णा एब्सटेंस फ्रॉम वाइन। कृष्णा वाइन शराब से परहेज रखता है, तो इसका हो जाएगा कृष्णा डज नॉट टेक वाइन। कृष्णा शराब नहीं लेता है। वी ओन ऑल द मैचेज। हम लोगों ने सभी मैच को जीता, तो इसका हो जाएगा वी डिड नॉट लूज अ सिंगल मैच। हम लोगों ने एक सिंगल मैच को नहीं हारा। इट इज यूनिक, नथिंग इज लाइक दिस। यह यूनिक है, इसके जैसा कुछ नहीं है।
4 में है ही सेल्डम गोज देयर, वह कभी कभी वहां जाता है। तो ही डज नॉट गो देयर वेरी ऑफन, वह वेरी ऑफन अक्सर वहां नहीं जाता है। तो इस तरह से अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है आप लोगों ने सीख लिया। अब मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स और इसका एंटोनिम्स वर्ड्स दे देता हूँ, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में इसका यूज होता है। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, फिर मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो लेसन में आप जरूर देखिएगा। अब यहाँ देखिए वर्ड्स है, एंटोनिम्स वर्ड्स है। अबव ऊपर का हो जाएगा, बिलो नीचे। एब्सेंस अनुपस्थिति, एब्सेंस अनुपस्थिति। प्रेजेंस उपस्थिति। एक बात ध्यान रखना है, जब भी हम वर्ड का एंटोनिम वर्ड्स लिखते हैं तो वर्ड जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में होगा उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसका एंटोनिम वर्ड होगा। यदि यहाँ पर एब्सेंस नाउन है तो यहाँ वर्ब नहीं हो सकता है। अगर यहाँ नाउन है तो यहाँ नाउन होगा, यहाँ वर्ब है तो यहाँ वर्ब ही होगा। एक्सेप्ट स्वीकार करना, रिजेक्ट अस्वीकार करना, यह वर्ब है और ये भी वर्ब है। एडवांस आगे बढ़ना, रिट्रीट पीछे हटना, ये भी वर्ब है। अग्री सहमत होना, डिसअग्री या डिफर असहमत होना, यह भी वर्ब है, दोनों वर्ब है। इसी तरह से वर्ड्स और एंटोनिम्स में देख लीजिए, एंशियंट मॉडर्न, अराइवल डिपार्चर, अट्रैक्शन रिपल्सन, ब्यूटी अगलीनेस। यहाँ ब्यूटी क्या है, नाउन है, तो यहाँ अगलीनेस भी हो गया, एडजेक्टिव है, और अगली हो गया यहाँ एडजेक्टिव। बेस्ट एडजेक्टिव है, वो भी सुपरलेटिव डिग्री में है, तो वर्स्ट इसका हो जाएगा वर्स्ट, यह भी सुपरलेटिव डिग्री में है और यह भी एडजेक्टिव ही है। तो इस तरह से आप लोगों ने कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो अफर्मेटिव से नेगेटिव में किया जाएगा उसको आप लोगों ने सीख लिया है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरह समझिए। और अब मैं एक्सरसाइज लिख कर देता हूँ, आप लोग अपना नोटबुक निकाल लीजिए और उस नोटबुक में एक्सरसाइज बनाइए, जिससे कि यह लेसन कंप्लीट हो जाए, या वीडियो लेसन आप अच्छी तरह से समझ लें। एक्सरसाइज में हमने यहाँ 10 सेंटेंस लिख दिए हैं। 10 सेंटेंस को आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए और ट्रांसफॉर्म कीजिए अफर्मेटिव से नेगेटिव में। और मैं भी यहाँ ट्रांसफॉर्म करके दिखा रहा हूँ, आप उसे चेक करते जाइए, मिलाते जाइए। सी लुक्स एट मी, तो इसका क्या हो जाएगा, सी लुक्स एट मी का हो जाएगा सी डज लुक एट मी। यहां लुक्स है इसीलिए डज आ गया। सी लुक्ड एट मी, यहां लुक्ड है पास्ट टेंस में, तो इसका हो जाएगा सी डिड लुक एट मी, है ना, पास्ट टेंस में, इसीलिए। प्लीज लुक एट मी, यह हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लीज डू लुक एट मी। इंपेरेटिव सेंटेंस में डू का प्रयोग होता है, डज और डिड का नहीं होता है। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, तो इसका क्या हो जाएगा, आई डू हैव मेनी फ्रेंड्स, आई डू हैव मेनी फ्रेंड्स। आई हैड मेनी फ्रेंड्स पास्ट टेंस में है, तो इसका हो जाएगा आई डिड हैव मेनी फ्रेंड्स। रन फास्ट, ये भी हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इसका क्या हो जाएगा, डू रन फास्ट। काइंडली ओपन द डोर, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसका क्या हो जाएगा, काइंडली के बाद हम डू लगाएंगे, काइंडली डू ओपन द डोर। शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, नो अदर लगाएंगे, है ना, तो नो अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट इज एज ग्रेट एज शेक्सपियर। नो अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट is as great as Shakespeare।
सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता, इसका हो जाए गीता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज सीता। गीता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज सीता, है ना। He lived only a few years in Nepal, इसका हो जाएगा अर्थ वह नेपाल में केवल कुछ वर्षों तक रहा। तो इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, ही डिड नॉट लिव मेनी ईयर्स इन नेपाल, ईयर्स इन नेपाल। तो इस तरह से यह ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का ये चैप्टर, यह वीडियो लेसन कंप्लीट हो गया। आप अपने नोटबुक में मिला भी लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि अब तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं इस तरह का कंटेंट्स पर वीडियो बनाता रहता हूँ। यदि आप मेरे सब्सक्राइबर बन जाते हैं तो आपको ऐसे वीडियो लेसन में पढ़ने का मौका ज़रूर मिलेगा। मैं ऐसा ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और जो CBSE बोर्ड से स्टूडेंट रह रहे हैं, जो CBSE बोर्ड में स्टूडेंट हैं, चाहे BSE बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड हो, चाहे मैट्रिकुलेशन का हो, इंटर लेवल का हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, उनको ज़रूर लाभ होगा मेरे वीडियो लेसन से। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।